हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स बाइट। मतलब एक मंथ हो गया ना, मतलब वीडियो बनाए हुए। और हमारे टॉपिक्स भी अच्छे चल रहे थे। जीडीएनटी के सिंबल्स पढ़ा रहा था मैं भी, शायद मैं पढ़ा भी रहा था और लर्न भी कर रहा था। मेरे लिए लर्निंग भी है और स्टडी भी है बेसिकली। आपको पढ़ाते हुए मेरा रिवीजन हो जा रहा है, इसी बहाने मुझे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एंड द मोस्ट अप्रिशिएटेड इफ़ यू विल शेयर योर थॉट्स। कहीं पे भी गड़बड़ी हो रही हो या कुछ गलत लिखा हो, इवन कुछ भी हो, तो आप प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट करें। और कुछ जगह अगर मैं गलत पढ़ा भी रहा हूँ तो कमेंट करके मुझे प्लीज बताएं, इंश्योर करें कि यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, समथिंग वॉट एवर इट विल बी। यू कैन शेयर योर थॉट्स, आई एम ओपन टू इट। ठीक है। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि अगर आप अपने थॉट्स शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब आई एम डूइंग राइट वे। ठीक है। तो ज़्यादा बोर नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है जीडीएनटी सिमुलेशन रन आउट है। ठीक है। अब रन आउट का बेसिकली यूज कहाँ होता है, सबसे पहले तो ये समझना होता है। तो रन आउट जो हमारा यूज होता है उसकी एप्लीकेशन जान लेते हैं। शाफ्ट हो गई, एक्सल्स हो गए, गियर्स हो गए, जितने भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज होती है ना, जितनी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज होती है वहां पर जीडीएनटी सिंबल के रूप में हम बेसिकली इसको यूज करते हैं। कोई भी रोटेटेड पार्ट हो, उसमें इंजन या ट्रांसमिशन वगैरह कुछ भी होते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, रन आउट होता है। ठीक है। अब एप्लीकेशन एंड यूज में तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जीडीएनटी के व्हाट इज रन आउट, मतलब उसके सिंबल कैसा होता है। जीडीएनटी का सिंबल एक एरो लगी होगी, 45 डिग्री पे लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है। डेटम के रिस्पेक्ट में कैसा होता है, यस भाई साहब, डेटम तो होगा ही होगा। डेटम नहीं होगा पता कैसे चलेगा ऑब्जेक्ट सही बना रहे हो कि नहीं बना रहे। ड्राइंग में कॉल आउट करने के पहले, मतलब बेसिकली क्या होता है, हम डिजाइन इंजीनियर्स हैं। अब डिजाइन इंजीनियर का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो डिजाइन में दिखा दिया वो एक्चुअली राइट है या कि नहीं, इसको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसको फोकस ना करते हुए आप सीधे ये थॉट प्रोसेस में माइंड पे लेके चलो। जब आप डिजाइन करो या आप डेटम दिखा रहे हो तो माइंड में हमेशा ये रखो कि मतलब मैंने जो ऑब्जेक्ट खुद डिजाइन कर रहा हूँ, यानी खुद बना रहा हूँ, तो उस दौरान अगर मैं इतनी वेरिएबिलिटी कहाँ से उसकी पोजीशंस लूंगा, उसके रेफरेंसेस कैसे दूंगा, ये बहुत मायने रखते हैं। ठीक है। एमएमसी और एलएमसी एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। ड्राइंग कॉल आउट कैसे होती है वो दिख जाएगा आपको इमेज में मेरे ख्याल से। अब डिस्क्रिप्शंस पे आते हैं। मतलब अगर मैं डिस्क्रिप्शंस की बात करूं तो डिस्क्रिप्शंस का मतलब ये हो गया कि डेटा में एक्चुअली रन आउट होता क्या है। रन आउट क्या होता है, बेसिकली दिए हुए रेफरेंस फीचर में से या फीचर्स में से जो रिस्पेक्ट वेरी करता है डेटम के रिस्पेक्ट में, जब हम 360 डिग्री में डेटम एक्सिस के अराउंड पार्ट को रोटेट करते हैं। यानी आपने एक शाफ्ट ली, शाफ्ट के एक्सिस पे क्या किया, शाफ्ट को लगाया, मतलब चक वगैरह में बांध दिया, जो भी वॉट एवर किया, ऐसे उसको इमेजिन करो। ठीक है। बांधने के बाद क्या हुआ, शाफ्ट को रोटेट किया। अब 360 डिग्री रोटेशन हुआ तो उसकी एक डेटम एक्सिस होगी। उस डेटम एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो भी वॉबल आउट होगा, कुछ भी होगा उस एक्सिस के दौरान, ठीक है, उसको रेफरेंस किया जाता है किसी अनदर के साथ। एक पार्ट जो फीचर होता है जब हम उसको रेफरेंस करते हैं किसी दूसरे के साथ, बेसिकली रन आउट ये होता है। मतलब आपका जो पार्ट है, जो आपने मतलब कुछ माइक्रोन्स की वैल्यू दे रखी है उस पे, उसको ऐसे समझो कि मतलब जैसे आपने 0.02 दे रखी है, तो उसके अराउंड आपका वैल्यू डिस्क्राइब हो भी रही है कि नहीं हो रही जो आपने दे रखी है। ठीक है। जीडीएनटी टोलेंस जोन्स क्या होती है, एक तरह की टू डायमेंशनल सर्कुलर टोलेंस जोन होती है जो डिफाइन करती है डेटा एक्सिस में, जहां पे सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं फॉल आउट होते हैं। इस जोन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस डेटा फीचर्स कहते हैं। ठीक है। तो रन आउट जो होता है टोटल वेरिएशन होता है दिए हुए रेफरेंस सरफेस में, जब पार्ट को रोटेट करते हैं डेटम के ट्रू एक्सिस पे। ठीक है। अगर आप इमेजेस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ए सिंबल मतलब दिखा रखा है फीचर का, जो कि बेसिकली आपका डेटम है। और वो डेटम के अराउंड जब उसको रोटेट करते हुए दिखाया हो, एक नीचे डेटम फीचर दे रखा है, पीछे एक पार्ट दे रखा, उसका डाया बड़ा है और एक शाफ्ट है पतली सी, वॉबल कंडीशंस दो रखी है। अब उसको डेटम एक्सिस के फिक्स करके उसको रोटेट करें एक्चुअली, तो आपको आइडेंटिफाइड होगा कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है। अब जीडीएनटी टोलेंस जोन आपको समझ में आ गया। अब मैं उस टॉपिक पे आता है गेजिंग एंड मेजरमेंट।
भाई ये टॉपिक सबसे जबरदस्त, मतलब आप मेजर कैसे करोगे रन आउट को, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए आप ऐसे समझो कि एक इमेज दे रखी है पर्पल कलर में, शायद में भी मुझे कलर का थोड़ा इश्यूज है, तो उसमें क्या होगा, एक हाइट गेज लगा होगा। ठीक है, अब सरफेस प्लेट पे पार्ट जो है रोटेट कर रहा है, वी ब्लॉक या रोटेटिंग चक होगा, दिख रहा होगा उसमें, येलो कलर का पार्ट है जो रोटेट कर रहा है। अब उसमें क्या होगा, पहले पार्ट को हम फिक्स कर देंगे किसी डेटम पॉइंट या रिफरेंस में, और फिर डायल गेज लगाए, डायल गेज के थ्रू हाईएस्ट पॉइंट कंट्रोल सरफेस पे। उसके बाद देखोगे जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो डायल गेज उसके साथ रोटेट कर रहा है, तो डायल गेज जब रोटेट कर रहा है तो उसकी रीडिंग को मेजर करते हैं। हाइट गेज को फिक्स किया, हाइट गेज को फिक्स करके डायल गेज लगाया, डायल गेज लगाने के बाद शाफ्ट पे रखा, शाफ्ट पे रखने के बाद शाफ्ट को रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इमेज दिखेगी, वो रोटेट करते हुए पता चलेगा कि बेसिकली आपने जितनी टोलेंस दे रखी है उसमें ये वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा। अगर वेरी कर रहा है योर शाफ्ट इज ओके, अगर वेरी नहीं कर रहा देन यू नीड टू रीडिफाइन इट। ठीक है, बेसिकली रन आउट यही होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। गेजिंग एंड मेजरमेंट आके समझ में आ गया। एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि देने की जरूरत है, फिर भी समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल ऐसे समझो कि शाफ्ट आपकी रोटेट करी बहुत हाई स्पीड से। ठीक है, उसमें दो एक्सिस दे रखे हैं, एक शाफ्ट का डाया बड़ा है, दूसरी साइड शाफ्ट का डाया छोटा है, तो एक शाफ्ट दूसरे शाफ्ट से बहुत दूरी पर है। अब क्या होगा, जो स्मॉलर डायमीटर है सर्कुलरली कंट्रोल करता है डेटम सरफेस ए को, तो कंट्रोल करना है इसको विदाउट ज्योमेट्रिक डायमेंशन टोलेंसी वुड बी नेली, मतलब अगर आप इसको कंट्रोल करोगे तो जीडीएनटी के थ्रू इम्पॉसिबल है। तो जैसे कि आप देख लो, राउंडनेस ले लो या स्ट्रेटनेस ले लो, तो ये एक रिस्पेक्ट तक कुछ इंडिविजुअल फीचर तक आपको कंट्रोल तो करेगी, लेकिन एक्चुअली लाई नहीं करेगी। रन आउट के साथ क्या होगा, आपकी जो फाइनल रोटेशन कंडीशन होगी ना, जो आप कंट्रोल करना चाहते हो, नीड की सेटिस्फाई करती है, तो अननेसेसरी टाइट कंट्रोल करती है पूरे के पूरे इंटायर पार्ट को। ठीक है, इसमें आप डायल गेज लगाओ, डायल गेज लगा के वी ब्लॉक पे रखो, उसको मेजर करो प्रॉपर वे में, उसकी माइक्रॉन्स में वैल्यू चेक करो जो आपने पुट कर रखी, कुछ वैल्यू जो 0.30 माइक्रॉन या 0.20 मतलब 30 माइक्रॉन या 20 माइक्रॉन वॉट एवर इट विल बी, जो भी आपको समझ में आता है वो दो, और उसको फिर डायल गेज से मेजर करो, उसके अंदर लाई करती है, देन यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे। ठीक है, ये मैं आपको एज अ डिजाइन इंजीनियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्राइंग में कॉल आउट करना इज इजी, लेकिन लेट इट बी इमेजिन टू योर सेल्फ कि मतलब जो आप पार्ट बना रहे हो एक्चुअल में वो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो थिंक ऑन दैट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, होप सो आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और कहीं भी कुछ भी गलतियां हुई हो गाइस तो प्लीज बताइएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, और हो सके ना तो पूरा का पूरा मतलब वीडियो देखिए, ये बहुत इंश्योर करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे। होप सो नेक्स्ट वीक के पहले मैं एक वीडियो और अपलोड करूँ जीडीएनटी की। अभी तो मैं बेसिकली ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, मतलब थ्योरेटिकल बेसिस पे, इसको प्रैक्टिकल वे में करके भी दिखाऊंगा। मतलब आई एम वर्किंग ऑन समथिंग दैट कि मतलब उसको 3D एनिमेशंस वगैरह में कैसे कॉल आउट करके समझा जाए, उसके लिए मैं प्रोसेस आउट कर रहा हूँ। थोड़ा वक्त दीजिए, होप सो यू विल फाइंड अ बेटर वे of my better version. Take care. Have a good day, guys. And still learning. Don't stop learning. Thanks for watching.